वेलकम बैक टू द चैनल द रिच ब्रेन एंड आज हमारा टॉपिक है लाइफ। आज हम लाइफ के ऊपर बात करने वाले हैं एंड आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक्स तो कर देना एंड कमेंट करना पूरा वीडियो देखने के बाद। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। ये जो आप देख रहे हो वीडियो, तो आपके पास लाइफ है, आप जीवित हो, इस वजह से ही देख रहे हो। लाइफ का सिंपल मतलब होता है जीवन, और ये जीवन क्या है उस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वो उस चीज़ के कुछ पॉइंट से बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप भी उस चीज़ों को समझ सको एंड अपने आप से रिलेट कर सको ये एग्जैक्टली व्हाट इज लाइफ। ठीक है, सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। सर्वाइवल लाइफ वो सर्वाइवल है, वो जीवित चीज़ों की, थिंग्स की, जो भी पेड़ हो गए, इंसेक्ट हो गए, ह्यूमन विंग्स हो गए, और स्पेशली हम यहाँ पे ह्यूमन विंग्स को ज़्यादा इंडिकेट करेंगे। जीवित जो इंसान है, मानव के बारे में हम ज़्यादा चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो लाइफ क्या है ना कि जिसके पास जीवन है, जो जीवित है, इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको जीने के लिए, जो उसके जीवन को आसान बनाती है। वो अपने जीवन में ग्रो कर सके, वो अपने जीवन में एक शक्तिशाली इंसान बन सके एंड आने वाले जो भी उसका जनरेशन है, उस जनरेशन के लिए कुछ करके जाए। इनफैक्ट वो कहाँ से सीखे? तो वो अपने एंसेस्टर से सीखे, जो पुराने लोग हैं वहाँ से ले उपलब्धियों को। जो चीज़ उनके पास थी उस चीज़ को अब ये अभी के जो प्रेजेंट में लोग हैं वो इस्तेमाल करें एंड आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ एक ऐसा चीज़ें छोड़ के जाए ताकि वो भी अपने जीवन का प्रवाहित कर सके। बट यही एक लाइफ है और ये एक लाइफ साइकिल है जो कि चलते रहेगी। इस धरती पे जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, यानी कि जो जन्म लिया है ना उसका मरना तय है, ये सभी को पता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक जीवन है। वैसे बोलने को एंड हम लोगों तो सुनते हैं कि 7 जन्म होती है, बट किसने देखा है? आज तक किसी ने देखा नहीं है। बस ये एक तरीके शास्त्र या जहाँ से भी लोगों ने ये चीज़ें सुना है कि 7 जन्म है। चलो कोई ना, 7 जन्म है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो ये एक जन्म है, जो आपको अनुभव है कि हाँ मैं जी रहा हूँ एंड आप इस बात को जान रहे हो बहुत ही अच्छे से, बखूबी से, तो आप क्या, हर कोई चाहेगा कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जिए, इसको जितना ज़्यादा सफल बना सके, हम जितना ज़्यादा सक्षम बना सके कि हम हर एक क्षेत्र में हर तरीके से हम संतुष्ट रहे, बहुत ही हेल्दी तरीके से जिए। वो सबका एक ड्रीम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप, क्या होता है ना कि आप इस लाइफ को तो समझते हो, लेकिन इसी में बहुत सारी गलतियां कर लेते हो। जैसे छोटी छोटी आसपास की चीज़ों को देख करके जो निगेटिव हो सके, जो लाइफ को ख़त्म करने की ओर आपको ले जा सके, अग्रसर कर सके कि हाँ आप लाइफ को ख़त्म कर सकते हो, ऐसा प्रोबेबिलिटीज़ आपके सामने बहुत आते हैं, चैलेंजेस, और एक्चुअली में यही लाइफ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हूँ ना, तो जैसे मान लो कि आपको बोला जाता है कि आप अगर बाइक चलाते हो तो बाइक कैसे चलाओ? बाइक चलाओ तो आप अपने सेफ्टी के साथ हेलमेट पहन करके ये सब चीज़ें चलाओ। लेकिन आज के डेट में सबका थॉट प्रोसेस ही यही हो गया है ना कि बाइक हम अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए नहीं चलाए, बल्कि हम कुछ पैसों, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो हमने इस धरती पे जन्म लेने के बाद ही कमाए हैं और फिर यहीं छोड़ के जाना है ना, उस पैसों को बचाने के लिए या फिर पुलिस के डर से वो कि चालान ना कट जाए, इस वजह से हम आज के डेट में हेलमेट पहनने लगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही बड़ा मीनिंग, आपको बहुत ही बड़ा मतलब समझाती है, और आपने समझ भी गए होगे कि हाँ एक्चुअल में आज के डेट में ना लोगों का थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो चुका है कि वो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बचाने के लिए या फिर किसी और पर्सन से डर करके तब वो हेलमेट पहन रहे हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, और यही इसी वजह से ना पूरा लाइफ जीने का तरीका हर एक इंसान का बदल चुका है आज के डेट में। हर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, हर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति अपना ये दिखा रहा है कि हाँ मैं, मेरा ड्रीम वो है, मेरा सपना वो है। लेकिन किसी का सपना ये नहीं है कि मैं एक अच्छा और पूरा इंजॉयबल लाइफ जी सकूं, आनंदमय जीवन जी सकूं। और आनंदमय जीवन कैसे होगा? आनंदमय जीवन आपका तब होगा जब आप इस लाइफ को और अपने आप को सबसे पहले समझ जाओगे। एंड अपने आप को समझना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि आपने बहुत देखा महावीर, बुद्ध, बहुत बड़े बड़े जो हुए भगवान जिनको बनाया गया है आज के डेट में, वो भी इंसान ही थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष किया, और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को जाना। अपने आप को जिस दिन उन्होंने जान गया तब उनको पता चला कि हाँ जीवन क्या है। बहुत बड़े बड़े जो महर्षि सब हुए, वो सभी अपने आप को त्याग दिए उन अपने आप को खोजने में। ठीक है, तभी जाकर के उन्होंने बहुत बड़ा उपचारक बने, पूरे देश को बना करके गए। इनफैक्ट आप सभी को पता है कि बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हुए, जैसे आचार्य रजनीश, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बल्कि आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगा कि जो भी इंसान ने लोगों से
थोड़ा हट के सोचना स्टार्ट किया ना, लोग ने सबसे पहले उन्हीं को अपोज किया, उन्हीं के विरुद्ध कैंपेन चलाया, उनको खत्म करने का साजिश किया। जैसे आपको पता होगा सोक्रेटिस के बारे में, जिन्होंने मृत्यु के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लास्ट सबसे वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर और बिल फिलोसोफर थे वो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जो जीवन को जानता है ना, जिस जीवन के बारे में लोगों को उपदेश देता है, आज के डेट में लोग उन्हीं को सबसे ज़्यादा अपोज करते हैं और उनको संघर्ष में जीवन और बन जाता है उनका जीवन। सो देखो, आप अपने जीवन को जी रहे हो ना, तो ये चीज़ तो पता है आपको भी, जीवन एक है। अगर आपको सही तरीके से लाइफ को प्रवाह करना है, आनंदमय तरीके से हर एक पल का, हर एक क्षण का एंजॉय करना है ना, तो सबसे पहला कंट्रोल आपके खुद के जीवन पे होना चाहिए। और ये जीवन पे कंट्रोल करने का सिंपल मतलब है कि आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल करो, अपने माइंड पे कंट्रोल करो। और इसी के साथ साथ आपके जो पता है छोटा चीज़, आप एक बात हमेशा याद रखना, मैं इस वीडियो में आप ये चीज़ को जान लो कि अगर आपको जो चीज़ प्लेजर दे रही है, यानी कि जो सुख दे रही है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे अभी चुकाओ या बाद में चुकाओ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ना, कि जिस चीज़ का कीमत आप पहले चुका देते हो और उसका प्लेजर आप बाद में लेते हो, ये आपके जीवन को सार्थक और सही बनाती है। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि मैं वो सुख पहले ले लूँ, तो आप ये चीज़ हमेशा तय रखना कि आपको उसका कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुत ही गंदे तरीके से चुकानी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ अगर इंसान के जीवन का और इंसान के मैरिड लाइफ का, तो देखो, अगर आप अपने कैरियर को, सबसे पहला क्या है कि आप यंग एज में आपके पास वो पावर, विल पावर है, आपके पास लर्निंग कैपेबिलिटीज़ रहती है, आपके पास वो जोश है या जुनून है आपके अंदर, कि आप इस यंग एज में ना बहुत सारा एनर्जी रहती है। तो यंग एज में सबसे पहले आप अपने कैरियर पे फोकस करो, एंड कैरियर को बनाने के बाद आप बहुत ही अच्छे खासे इंटरप्रेन्योर बन जाओ, बहुत ही अच्छे खासे आपके पास जॉब हो जाए, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ठीक है। यानी कि आप अपने लाइफ को सेटल कर लेते हो, एंड उसके बाद आप अगर मैरिड करते हो, मैरिड होता है, तो उसके बाद क्या होता है ना, कि आपकी शादी होने के बाद जो भी उस मैरिड लाइफ रहता है ना, कि आपके पास आपकी वाइफ हो गई, आपके फैमिलीज हो गए, तो आपने पहले कीमत चुका रखा है, तो आपके लिए ये आसान बात हो जाती है कि आप अपने फैमिली के साथ साथ, आप अपने वाइफ के साथ साथ, इनफैक्ट आने वाले जो जनरेशन आपके बच्चे होंगे ना, उनका भी लाइफ सही तरीके से आप परवाह कर सकते हो, एंड सही तरीके से वो लोग भी जी सकते हैं। लेकिन आपको फिर कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं, प्रॉब्लम्स आएगी, बट उस चीज़ को आपके पास इतना सक्षम रहोगे, उस चीज़ को आसानी से आप सॉल्व आउट कर लोगे। लेकिन हो ये जाता है कि अगर मान लो कि आपने इस यंग में सिर्फ छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग करके अपने जीवन को ना स्पॉइल कर लियो, मतलब आप कहीं के भी नहीं रहे, आपने कुछ जीवन में हासिल ही नहीं किया, एंड आपको पता नहीं चला कि आपका यंग एज कब चला गया, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव आपके ऊपर कब बढ़ने लगा, आपको कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव पड़ेगा, तो ये चीज़ तो सच है कि मान लो कि आपको फिर उस सिचुएशन में भी आपको तो शादी होनी ही है, इनफैक्ट आप कर लोगे, ठीक है। जब वो कर लोगे ना, तो आपने पूरा तो शॉर्ट टर्म प्लेजर ही लिया है, आज से पहले यंग एज तो बर्बाद कर ली इसी। उसके बाद क्या होगा ना, कि आपकी फैमिली भी होगी, आप मैरिड भी करोगे, शादी भी करोगे, तो सबसे पहले तो संघर्ष रहेगा कि आप सेटल नहीं हो, उसका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। दूसरा, आपकी अगर शादी होगी तो फिर आप 1 से 2 बन चुके हो, तो इसका प्रेशर रहेगा, फिर उनका जो बेसिक नीड होगी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड उससे भी पहले कि जो आपके घर वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स को आपको पूरे करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि आने वाले एक टाइम पे आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी काम करना क्विट कर सकते हैं, उनके भी रिटायरमेंट का टाइम या फिर ओल्ड एज आ जाएगा, तो वो उतना सक्षम नहीं रहेंगे काम करने के प्रति, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, तो उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसके बाद कैसे भी करके आप रो कर करो, हंस के करो, या जैब से भी करो, पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले करके और घर को चलाना पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद देखो, मान लो शादी होगी, शादी के बाद बच्चे और आगे वाले जनरेशन आएंगे ना, तो आप पहले से तो प्रॉब्लम हो कि आप सेटल नहीं हो पाए, दूसरा फैमिली को सही तरीके से आप परवाह नहीं कर रहे हो, कि सही तरीके से चला नहीं पा रहे हो, तीसरा आपने शादी भी कर ली, चौथा आपके बच्चे भी हो गए, तो फिर अब उसका कैरियर पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उसका कैरियर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और वो बच्चे भी सही तरीके से आप उसका कहीं एडमिशन नहीं करा पाओगे, उनका जैसे पालन पोषण होता है एक अच्छे तरीके से, वो हेल्दी केयर नहीं दे पाओगे उनको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आप कीमत चुका रहे हो, जो आपने यंग एज में अपने जो टाइम था उस टाइम को गवाए थे, सिर्फ किस चीज़ में, तो शॉर्ट टर्म प्लेजर में। यही एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाती है कि आपको कीमत हर चीज़ को चुकानी पड़ती है।
अगर आप सच में चाहते हो ना कि अपने लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ बना सको एंड अपने लाइफ को एक हेल्दी एंड वेल प्रोडक्टिव लाइफ बना सको, अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, इनफैक्ट अपने सोसाइटी, अपने देश के लिए भी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ आप खुद को सबसे पहले जानो। अगर जब आपने खुद को, अपने आप को जान लिया ना, तो ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है आपके लिए भी कि आप अपने आप को सक्षम बना लेते हो कि आप अपने पूरे देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हो एक वेल्दी तरीके से एंड हेल्दी तरीके से। कि हाँ, आप जो चीज़ को कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको हर कोई एक्सेप्टेबल करेगा, अगर हर कोई आपको अपनाएगा और अपना मानेगा। ओके, सो इस वीडियो में आप कमेंट में बताना कि आपको लाइफ के बारे में क्या क्या चीज़ें सीख मिली, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।